अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 जो कि किताब का बुक का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नंबर जो है वो 10 है और चैप्टर का नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम स्टडी करेंगे और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है पीरियोडिक मोशन की। अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज रेफर्ड एज पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि ऐसी मोशन जो बार बार रिपीट होती हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको हम ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आगे हम देखते हैं इसके अंदर। इसमें स्प्रिंग जो है, इसकी जो मूवमेंट है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है स्प्रिंग, इसमें 3 स्प्रिंग्स हैं। हॉरिजेंटल, जो दरमियान वाला स्प्रिंग जो मूव कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन जो सबसे ऊपर स्प्रिंग जो आपको नज़र आ रहा है इससे ऊपर, ये इसकी नॉर्मल स्ट्रेट है और उसके बाद हम इसको नीचे कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये रिपीटेड मोशन करता है। तो ये जो मूव कर रहा है बार बार, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये पीरियोडिक मोशन भी है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल भी है। आगे इसके बाद हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट and the acceleration is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स, इसका मकसद क्या है कि ऐसी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको ज़्यादा दूर तक स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, चाहे ये राइट साइड पर मूव करे या ये कंप्रेस होने के बाद लेफ्ट साइड पर मूव करता हो। इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा एक्सेलरेशन की मीन पोजीशन जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं: ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये एक्सेलरेशन है और ये प्रोपोर्शन का निशान जो है, ये सिंबल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। और नेगेटिव यहाँ पर इसलिए लगाया गया है, ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, जिसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं अगले स्टेप में कि यहाँ पर हम प्रोपोर्शन को हटाने के लिए इसका एक रूल है कि इस यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर हम इसके साथ कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट लगाया वो के है और माइनस जो है वो पहले आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और के जो है किसी भी स्प्रिंग का कांस्टेंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम। एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स के अंदर है मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, मोशन ऑफ हैंगिंग स्प्रिंग, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, मोशन ऑफ स्विंग। तो ये तमाम जो है ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये रिपीटेड मोशन होता है इन सब के अंदर, इस वजह से इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम इसकी कंडीशंस देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको एक पेंडुलम नज़र आ रहा है और यहाँ पर पेंडुलम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है इसका कि एक स्फीयर, ये बॉब को हम किसी स्ट्रिंग के साथ हम टाई करते हैं, बांध देते हैं और उसका दूसरा एंड जो स्ट्रिंग का वो किसी फिक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसको किसी एक एंड के ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट पर लेकर जाते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड, और इसको जब हम रिलीज़ करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद ये दूसरे एंड पर जाएगा और इस तरह ये मूव करता रहेगा, रिपीटेड मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जाम्पल है। आगे हम इसका पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है। नंबर 1 है देयर मस्ट बी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि जो बॉडी हो, एक्टिंग बॉडी, उसके ऊपर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, ये ऊपर की तरफ राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर जब जाता है तो ये वापस नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रही है। वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? वो ग्रेविटी या इसका वेट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। ये पॉइंट नंबर 1 था स्टूडेंट। इसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया।
सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि जब ये यहाँ से यानी कि राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो यहाँ इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो मैक्सिमम स्पीड होती है और ये यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है और दूसरे एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा और वापस आने के बाद भी यहाँ नहीं रुकता एक इनर्शिया की वजह से। तो इसका मकसद है कि इस सिस्टम में इनर्शिया भी मौजूद है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट हम देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मीन पोजीशन से। ये आप देख रहे हैं कि अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा आप करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर एक्सेलरेशन इसका कम होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। तो यानी कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाने से इसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मकसद एम्पलीट्यूड का मकसद है कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। अब इसके बाद नंबर 4th एंड लास्ट पॉइंट को हम देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मकसद क्या है कि ये तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पर राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी पोजीशन पर हो, इसकी डायरेक्शन ये जो मीन पोजीशन नज़र आ रही है इसकी तरफ ही होती है। तो स्टूडेंट्स आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और उसके लिए 4 कंडीशंस क्या होती हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा।